दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। शुक्रवार को हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव भवाड़ी में कपिल सिराधना के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय कुश्ती मुकाबले में उसने रजत पदक जीता है। जयपुर में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस सम्मान समारोह में जहां महिलाओं ने डीजे बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया, वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर एम.एल. रंगा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कहा कि खेल एक धर्म है जिसे युवा एक धर्म की तरह अपनाएं और उन्हें अपने जीवन में एक खेल जरूर खेलना चाहिए। इस मौके पर पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया की पुत्री नीलम भगवाड़िया भी दिखाई दी। कार्यक्रम में जिला पार्षद मनीराम यादव और धर्मेंद्र खटाना, प्रिंसिपल दुष्यंत बिठवाना और पूर्व प्रिंसिपल अशोक कुमार यादव, पूर्व सरपंच रामानंद शर्मा, अशोक पहलवान, अशोक सरपंच करनावास, विशाल सरपंच कमालपुर, कुश्ती कोच जय भगवान और प्रियव्रत समेत सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर विजेता कपिल के परिजनों ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करने न भूलें और यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। मैं कपिल जी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस गांव का, इस जिले का और आसपास के गांव का नाम रोशन किया है। इस प्रकार से प्रतिभाएं गांव में तो है, लेकिन उनको निखारने का जिम्मे बहुत कम लोगों को मिलता है। आज के इस उत्सव का बहुत अधिक श्रेय मैं अपने छोटे भाई रामवीर सिंह सुसन को देता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस बच्चे को, कपिल को, इस योग तैयार किया है। सुसन जी कमालपुर वाले रामवीर रामानंद पहलवान जी के लड़के, इन्होंने काफी मेहनत शुरू से की है। जब ये स्कूल में पढ़ता था उसी समय से इन्होंने उनको अपने संरक्षण में ले लिया था। जो पूर्व मंत्री हमारी बहन जी शकुंतला भगवाड़िया की सुपुत्री है, श्री रामानंद पंडित जी कमालपुर से, इनके बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि लगातार 4 बार चुनाव जीते थे और सरपंच बने थे दोनों पंचायत से। मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल साहब बिठवाना स्कूल से, भाई कपिल को निखारने में उनका भी अहम योगदान है, क्योंकि हम गए थे पहले प्रोग्राम में, देखा था स्कूल के अंदर जिस तरह की वहां बात देखी थी, तो मैं तो इनका सर्वोत्तम योगदान मानता हूं। क्योंकि बच्चा घर से बाद में सीखता है, पहले स्कूल से ही सीखता है। यहां उपस्थित कमालू पंचायत से वर्तमान सरपंच भाई विशाल यादव जी, करनावास से सरपंच अशोक जी और सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरी मातृशक्ति, आपका सबसे विशेष योगदान होता है। क्योंकि कपिल जो है, इसका राशन कार्ड के अंदर नाम सतपाल का बेटा है, वैसे आज ये इलाके का बेटा है। सिल्वर मेडल जो जीता है, ये हमारे इलाके के लिए गर्व की बात है कि एक बच्चा जिसने अपनी मेहनत से धीरे धीरे हर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि वो आखिरी पीढ़ी तक जाए, क्योंकि आखिरी पीढ़ी जाने के लिए जब हम मानचित्र पर या गूगल पे चेक करते हैं तो उसमें कपिल का या कपिल के घर का नक्शा नहीं आता, पूरे क्षेत्र का नक्शा ढूंढते लोग। दारी का पूरे इलाके और क्षेत्र का नाम क्या है? मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाई कपिल दिन रात उन्नति करते रहे और आगे जाके देश के लिए गोल्ड लेके आए और हमारे पूरे समाज और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परिवार इसी क्रम में अपनी स्थिति को जोड़ते हुए इस बच्चे को बहुत आगे पहुंचाए। और दूसरा, मैं इनके ननिहाल पक्ष को भी, खोल निवासी को भी नमन करता हूं, जिनकी पुत्री ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। इन दोनों ननिहाल पक्ष को भी और सिराधना परिवार को भी मैं मंच के माध्यम से नमन करता हूं। मेरे साथी प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, मैं उनसे यही बात कह रहा था कि इस लड़के की जो उपलब्धि रही, इसको पड़ाव समझे, मंजिल ना समझे। मंजिल एक ही है इस इलाके की कि ओलंपिक में जाएं
और ये बेटा इलाके का नाम रोशन करें। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सभी मंचासीन महानुभावों को, मातृत्व शक्ति को, सभी रिश्तेदारों को, गांव वालों को और पुत्र कपिल को शुभकामनाओं सहित मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल इतना वो है कि मैच्योर है कि उसके अंदर कोई घमंड नहीं है कि मैंने ये सामान लिया तो मैं ऐसा खड़ा हूँ। तो ये बच्चा करेगा और मुझे अपना विश्वास है कि ये आगे ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाएगा और हम यहीं पे ही इसका स्वागत करेंगे। ये मैं भगवान राम से इसकी प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी कामना सुने। सबको नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम मंदिर के प्रांगण में अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए ये स्वागत समारोह कर रहे हैं। दुख की बात है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब बच्चे नशे में डूब रहे हैं, हमारे इस बच्चे ने हमारा मस्तक ऊंचा किया, हमें गौरव दिलवाया। श्री कपिल जी का स्वागत करते हुए हम सबको बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़े करणीय है और वो ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से आगे भी हम इनका स्वागत करते रहें। इनकी मनोकामना इस समारोह में उपस्थित हमारी बहन श्रीमती नीलम भगवाड़िया जी और हमारे सम्मानित प्रियव्रत जी कोच साहब, जय भगवान जी, अशोक जी, तहसीलदार साहब संत कुमार जी, पार्षद श्री बलराम जी, आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय कमालपुर से सरपंच, करनावास से सरपंच और मंच पर बैठे सभी महानुभाव, आसपास के गांवों से आए हुए पंच और सरपंच महानुभाव, माताएं, बहनें और बुजुर्गों, आज सबसे पहले इस धाम में और जन्मभूमि, ये कहा है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अभिगरीयसी, कहता है एक तो जननी, एक जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इसलिए आज इस भवाड़ी गांव की धरा को प्रणाम करता हूँ, उस जननी को प्रणाम करता हूँ, उस जनक को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे सुयोग बेटे को जन्म देकर इस इलाके का ही नहीं बल्कि पूरे देश हिंदुस्तान का नाम रोशन कर किया। ऐसे बच्चे को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल में कामनाएं देता हूँ। आपकी भवाड़ी की या रेवाड़ी की अब धरोहर नहीं है, वो पूरे राष्ट्र की धरोहर है। उसका पूरा राष्ट्र अब उसकी ओर देख रहा है। हमारी ड्यूटी थी, हमने पैदा किया, पाला, पोसा और मुझे ये भी बेहद खुशी है कि वो ऐसे विद्यालय में पढ़ा जहां से हमारे सम्मानित प्राचार्य श्री दुष्यंत जी, सम्मानित प्राचार्य अशोक कुमार जी और स्कूल को मुझे अपग्रेड करने का भी मौका मिला। ऐसे विद्यालय से पढ़ा है। मैं उन गुरुजनों का भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि सबसे पहले एक ही बात आती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु कौन होता है इस स्टेज में? आज के समय में अध्यापन में गुरु, दूसरे वो गुरु हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में चाहे टेक्निकल हो, चाहे पहलवानी की शिक्षा दी हो, चाहे दीक्षा दी हो, एक वो गुरु हैं। और सबसे गुरु, जैसे हमारे बहन जी बता रही थी, माता जो है पहला गुरु है। माई तो चलाती है जो उनके चलना कैसे है, कैसे क्या करना है। तो ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है। और मैं कहता हूं कि जब तक गुरु का, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, बेटा कपिल निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, गोल्ड मेडल भी लाएगा और इतिहास में नाम भी होगा। परिचय। मेरा नाम कपिल है, गांव भवाड़ी से। तो कपिल जी, आज कोई कार्यक्रम हुआ है, आप अवार्ड लेके आए हैं कोई? हाँ, मैं सीनियर नेशनल में सिल्वर मेडल लेके आया। कौन से गेम में लेके आए? रेसलिंग में। तो वो क्या आगे क्या योजना है आपकी? आगे मेरी योजना है कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ। तो आज कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुए? आज कार्यक्रम में गाँव वाले और जो हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ सब आसपास के सरपंच जो भी हैं सब। मेरा नाम गौरव, मैं गांव भवाड़ी का निवासी हूँ। कपिल मेरा छोटा भाई है और ये जयपुर में रेसलिंग में सिल्वर मेडल लेके आया है और गांव वालों ने गांव में पहुंचने पर इसका स्वागत किया है। सभी बड़े बुजुर्ग और भाइयों ने माला पहनाकर भाई का स्वागत किया है। भाई ऐसे ही आगे गांव का नाम रोशन करता है। मैं विनोद कुमार, गांव भवाड़ी से
मैं कपिल का ताऊ। कपिल ने बहुत ही अपनी परिश्रम से कुश्ती के अंदर बहुत ही परिश्रम से अपना मेहनत करके ये सिल्वर मेडल हासिल किया है। और इस बच्चे का शुरू से ही रुझान रहा है कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए और तरक्की करूं और अपने गांव का, इलाके का नाम रोशन करूं। आने वाले समय में ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और अभी तो इसका जो आगे वाला अचीवमेंट है वो ये कह रहा है कि मैं ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक लाने की कोशिश करूंगा। और अभी इसके कैंप शुरू हो गए हैं, अब भालगढ़ कैंप शुरू हो जाएंगे, वो कैंप के बाद और अच्छी अचीवमेंट होगी। हम इसको यही आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले समय में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। नाम बताइए। इंद्री नाम है। कहाँ का रहने वाला हो? भवाड़ी का। आज कोई आपका पोता मेडल लेके आया है? हाँ, मेडल। क्या नाम है बेटा? कपिल। तो क्या कहेंगे उसकी तरक्की को लेके? खूब कहेगा कि खूब बढ़ो, आगे बढ़ो, दो आगे मेडल लाए, दूसरों मेडल भी लाओ। तो दादाजी भी है उनके? दादाजी हैं। क्या नाम है उनका? राम का नाम। तो वो फौज में थे? हाँ हाँ। अच्छा, और इसके कपिल के पापा क्या करते हैं? कपिल के पापा तो ये ठेकेदार है। ठीक है। और माँ? माँ तो अपना घर को ही काम करे, जमींदार। कपिल की शादी हो गई? हाँ, शादी होगी ना, अभी बच्चा नहीं है। ठीक है। तो कितने भाई बहन है कपिल? कपिल 2 भाई है बस। दूसरा छोटा है बड़ा? छोटा। वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 12वीं में। क्या नाम है जी आपका? सुशीला। कहाँ के रहने वाले हो? भवाड़ी का। कपिल कोई है आपके परिवार में? हाँ, बेटे। अच्छा, कोई आज मेडल लेके आया है कपिल? हाँ। क्या कहेंगे? बड़ी किसी की बात मेडल जीत का, जैसे गांव को नाम रोशन करे हुए, देश को करे, हरियाणा को करे हुए। तो डीजे भी बजाया आज? हाँ, डीजे बजाया, नाचा, खुशी करी। जी, आपका परिचय सर? रामफल सुविधा, भिवाड़ी। भिवाड़ी। तो आज कोई गांव में कार्यक्रम था जी? हाँ, आज कार्यक्रम हमारा पोता है, वो सिल्वर मेडल। क्या नाम है जी? कपिल। तो क्या कहेंगे, आपका भी जुड़ाव आर्मी से रहा है? हम तो यही कहेंगे आगे अच्छा लगे और गोल्ड मेडल लाओ। तो कितने दिनों से ये बच्चा 2008 से लगातार? तो और भी दूसरी जगह भी गया है कोचिंग वगैरह के लिए या खेल के लिए? हाँ, कोचिंग के लिए कोच है यहाँ जज्जर। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस मैं तो पोते बड़ी के? खुशी मान रहा हूँ, और ये मेरा पोता अच्छा और उनके गोल्ड मेडल ला रहे हैं। अच्छा, दूसरे जो गांव के बच्चे हैं या समाज के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश दूँगा, अच्छा पढ़ा लिखो और अच्छा खेलो कूदो, सेहत ठीक रहे। मैं सतपाल सिंह, गांव मेरा भवाड़ी है। मेरा बेटा कपिल अभी रेसलिंग में नेशनल चैंपियनशिप में जयपुर से सिल्वर मेडल लेके आया है और हमारे खुशी है पूरे गांव में, पूरे आसपास के गांव में, सभी ने गांव में आज उसका सम्मानित करा है गांव वालों ने और गणमान्य व्यक्तियों ने। अच्छा मतलब वो उसका वो दिया है और मैं चाहता हूं कि वो आगे भी ऐसा ही करता रहे और आगे भविष्य में कामना करते हैं कि वो बाहर जाए, बाहर से मेडल आए, ओलंपिक में उसका मेडल आए और हम उसके साथ मतलब उसके साथ। जी, आपका परिचय? मैं अशोक कुमार, गांव भवाड़ी। आज कोई कार्यक्रम था जी? जो कार्यक्रम था वो मेरा भतीजा कपिल सिल्वर मेडल लेके आया था, उसके उपलक्ष्य में हमने गांव के मंदिर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। उनमें सभी 11 गाँवों के पंच सरपंच और पूर्व मंत्री ML दंगा और पूर्व मंत्री की लड़की नीलम भगवाड़िया जी की नीलम और सभी को बुलाया हुआ था और कोच साहिबा, जो भतीजे के कोच साहिबा था, उनको बुलाया हुआ था। इन सभी को बुलाकर बच्चे को सम्मानित किया, बच्चे को उत्साह किया, बच्चे को प्रोत्साहन दिया सभी ने एक एक करके। और डॉक्टर यादव रिटायर वो भी आए और पंच सरपंच 11 गाँवों के आए, सभी ने बच्चों को हौसला अफजाई किया। पहलवान अशोक भी आकर उन्होंने भी अपनी वो रखी और सभी कोच भाईवान ने दोनों ने भी उनका उत्साह में सम्मान किया। मैं इतने आगे भी बढ़े, मैं ये कहना चाहूँगा, आगे विदेश पे लेवल पे है।